हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि जो 3 घंटे होते हैं मॉक टेस्ट के वो कितने क्रूशियल होते हैं। और मेन एग्ज़ाम की तो बात ही नहीं है, जो मॉक टेस्ट के जो 3 घंटे होते हैं वो कितने क्रूशियल होते हैं कि हम जब अपना मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तब शायद हम में से कुछ लोग उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, या फिर ठीक है मॉक है तो स्टार्ट करो करना, मतलब कुछ एक्चुअल दिमाग लगाए बिना हम स्टार्ट कर देते, जो पहला क्वेश्चन आया उसी पे लग गए। ठीक है, ये तो कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, और कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिस पे मेरा पूरा वीडियो होगा, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा मॉक टेस्ट में। और जैसे कि आपको पता है यार 2 दिसंबर हो गई है, तो मॉक टेस्ट देने का टाइम तो आ गया है अब। ठीक है, पूरा मंथ दिसंबर का एंड जैन का। ठीक है, अब क्योंकि डेट्स नहीं आई है फाइनल, है ना, तो हम दिसंबर तो पूरा मॉक टेस्ट में दे ही सकते हैं। एटलीस्ट अपना दिन का जो 100% है तो हम उसमें एनर्जी अपनी 70% तो लगा ही सकते हैं मॉक टेस्ट में। बाकी 30% वो जो लर्निंग्स लेंगे आप मॉक टेस्ट से, है ना। तो अब ये कुछ बहाने नहीं चलेंगे कि मेरा सिलेबस बचा रह गया, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है इस चैप्टर में, या मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस चैप्टर में। तो ये नहीं चलेगा। अब आपको डेवलप ऐसे ही करनी है। मॉक टेस्ट में उसका क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं हो रहा, उसके आपके रीजंस होंगे, कुछ के प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, कुछ कंसेप्ट में दिक्कत होगी, तो उसे क्लियर तभी करेंगे आप, और उस क्वेश्चन से उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ना कि अब किसी टॉपिक को पकड़ेंगे कि उसके क्वेश्चंस नहीं होते मुझे। ठीक है, ये याद रखना है, या कोई उस क्वेश्चन से टॉपिक पे पहुंचना है, और वो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट का होगा। और वो भी आप तब पता लगा पाएंगे जब उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। ठीक है, तो अब मैं अपने कुछ 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स तो मैं रखता हूँ कि आपको उन 3 घंटों में क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली बात एनर्जी लेवल। आपकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए। मीन्स आप जिस भी दिन, जैसे आपने सुना कि इस बार 5 दिन में एक मॉक टेस्ट दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सही है, फ्रिक्वेंसी जो है इसकी बढ़िया है मॉक टेस्ट देने की। ठीक है, 5 दिन में एक दिन मॉक टेस्ट दे दो और उसको एनालाइज करो, और उसकी लर्निंग्स बाकी के दिनों में लगाओ। जब तक अगला मॉक टेस्ट नहीं आ जाता तब तक उसे इम्प्रूव करो, उस जहाँ लैग कर रहे हो उसे इम्प्रूव करो, है ना। तो आपकी जो एनर्जी वाली जो बात थी, एनर्जी पे आऊँगा मैं। अगर तो जिस भी दिन आपको, जैसे संडे को मॉक देना है, संडे की सुबह मॉक देना है, तो सैटरडे और फ्राइडे का दिन बड़ा चिल रहना चाहिए आपके। ठीक है, दिमाग में कुछ ज़्यादा नहीं, ना किसी से झगड़ा ना कुछ, हमें है ना चिल रहना है, कंप्लीट नींद लेनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें डेवलप करोगे ना, फिर मॉक टेस्ट दोगे ना, तो एक्चुअली में जो स्कोर आ रहा होगा ना उससे बहुत अलग आएगा। क्योंकि सारा खेल टेम्परामेंट का होता है। वहाँ कोई नहीं पूछता कि आपने इस टॉपिक को कितने दिन दिए थे, या फिर इस के कितने क्वेश्चंस लगाए थे। ठीक है, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, और वो कॉन्फिडेंस टेम्परामेंट के साथ बोलेगा। ठीक है, तो टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डेवलप करो। ठीक है, अभी ये जो मंथ्स आ रहे हैं इन्हें सिर्फ टेम्परामेंट डेवलप करने में लगाओ, क्योंकि वो बहुत काम आता है आगे। ठीक है, उस दिन आपकी सिर्फ एक रैंक काम आएगी, जो वो डिसाइड करेगी कि आपका टेम्परामेंट कैसा था, कि आपने हार्ड क्वेश्चन देख के ऐसे डर गए, है ना। तो आपकी एनर्जी लेवल सबसे पहली बात हाई होनी चाहिए, बिल्कुल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंटल पीस। ठीक है, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कुछ नॉइजी सिचुएशंस में नहीं रहना है ना, जल्दी से एग्रेसिव नहीं होना है, यहाँ की शांति चाहिए हमें बेसिकली। ठीक है, यहाँ से जितना कूल रहेंगे आप उतना ही कूल मॉक टेस्ट में दिखाई देगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसको अप्रोच कैसी है आपकी। ठीक है, वो भी डिपेंड करती है। किसी क्वेश्चन की अप्रोच 3 या 4 तरीकों से होती है। ठीक है, उनमें से 2 तो यही है कि या तो सीधा लग जाओ, है ना, लंबी लंबी प्रोसेस करो, जो होगा डिराइव करो, याद नहीं हो तो डिराइव करो, है ना, याद भी है तो फिर फॉर्मूला लगाओ, वो करो। और एक स्मार्ट अप्रोच होती है कि वैल्यूज डाल के ख़त्म करो क्वेश्चन। तो वो अप्रोच आपकी डिसाइड होती है आपके मेंटल पीस से, कि दिमाग कितना शांत है, कितनी देर तक वो सोच रहा है, मतलब कितने सेकंड में सोच के निकाल रहा है वो, कि यार इस क्वेश्चन को तो ऐसे निपटा देना था। ठीक है, अगर ये इमीडिएट भी नहीं आता, ये आपके एनालाइज कर करके आता है। ठीक है, तो एनालाइज तो करना ही है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कह रहा था, हाई कॉन्फिडेंस। आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जो आप कॉन्फिडेंस खुद से बनाते हैं ना, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस नहीं है आप में। ठीक है, बट मन में एक बार रख लेंगे ना कि यार कर लेंगे, क्या टेंशन है, ये एटीट्यूड आ गया ना एक बार, तो सही में कर लोगे आप। ठीक है, तो ये एटीट्यूड लाना है हमें। कोई कितना भी बोले कि यार ये तो क्वेश्चन बना ही नहीं पाता, इसने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो मार्क्स तो कहाँ से आएंगे तेरे। तो अटेम्प्ट करो और एनालाइज करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये मैंने 3 आपको बताई, एनर्जी लेवल, मेंटल पीस एंड हाई कॉन्फिडेंस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मॉक टेस्ट में। अगर नॉलेज कम भी हो ना, और ये 3 फैक्टर्स फुल हों, तब भी आपकी जो मार्क्स, या फिर आपका जो आप डिजर्व करते थे खुद से, वो उतना ही आएगा जिसकी नॉलेज ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर उसमें ये चीज़ें कमी होगी तो।
ठीक है, वहाँ उस एग्ज़ाम में आप 80% नॉलेज पे खेलते हो, 20% इन चीज़ों पे खेलते हो। ठीक है, तो जिसका दोनों बैलेंस हो जाता है फिर तो उसकी रैंक आती है ना, जो डिजर्विंग चीज़ वो आपसे खुद से एक्सेप्ट कर रहा होता है तो उसको मिल जाती है वो। तो यही है कि इन तीन चीज़ों पे काम करो। मॉक टेस्ट यही चीज़ों को और डेवलप करने में मदद करती है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपने जो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है या फिर उस मॉक टेस्ट का एनालाइज नहीं किया है, इन दोनों चीज़ों में से एक है अगर आप इन 3 पॉइंट्स में लैग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो करते चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, सीखो, फिर उसको करो और फिर उस क्वेश्चन पे जाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो फिर बन रहा है, नहीं है तो वापस लर्न करो उससे। ठीक है, यही जो चेन चलाता है ना, मैक्सिमम टाइम ये जो चेन चलाता है ना, वो वो फिर फाड़ देता है, मतलब वो फोड़ देता है वो एग्ज़ाम को। ठीक है, और कुछ नया नहीं होता। बाकी नॉलेज सबके पास होती है, सबको उतने फॉर्मूलेस पता होते हैं, सबको उतने कंसेप्ट पता होते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट कौन उसको कितनी बार अप्लाई करता है और किस तरीके से अप्लाई करता है। ठीक है, सारा खेल उसका है। तो इन 3 चीज़ों पे काम करो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और रही बात फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ की, तो कुछ ऐप जहाँ से मैं सॉल्व करता था मॉक टेस्ट, जैसे एनटी अभ्यास हो गया, ज़रूरी नहीं आप उसको 3 घंटा, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं उसमें, तो ज़रूरी नहीं आप 3 घंटा लेकर ही बैठे। कुछ टेस्ट जिनको लग रहा है आप उनको लेके बैठे, बाकी आप उसे टेस्टिंग पर्पज से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 घंटे में मुझे 35 क्वेश्चन खत्म करने हैं, 35-40, तो वो एनटी अभ्यास से कर लो। एनटीए का क्वेश्चन बैंक भी है, वो ले लो। मैं तो नीट के भी सॉल्व करता था केमिस्ट्री के क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से वो भी पूछते हैं, जेई वाले भी एनसीईआरटी पूछते हैं, तो क्वेश्चन की कमी होने लगी थी तो मैं नीट के करने लगा था। ठीक है, बाकी मैथॉन गो का जो ऐप है उससे भी आप कर सकते हैं, उससे भी मैं टेस्ट देता था। अन अकेडमी की फ्री पेपर्स हैं, फिजिक्स वाला के ऐप में भी फ्री पेपर्स हैं, तो उन सबको देखो, एक्सप्लोर करो और देखो पेपर्स से कहाँ कहाँ से वैरायटी मिल रही है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो, एनालाइज ज़रूर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।